स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ऑर्डरिंग टू टोपोलॉजीज एंड अलजेब्रा ऑफ टोपोलॉजीज. Okay, today we will study about the neighborhood system at a point in a topology. That is neighborhood system at a point in a topological space. Let x comma tau be a topological space and x belongs to x be any point, x belongs to x be any point, then a set n which is contained in x is called neighborhood of x if there exists an open set, means that कि x is any point in the topological space. तो n contained in x में हमने कोई सेट है n which is, ये देखो इस डायग्राम में n which is contained in x topological space में है is any set. ठीक है, तो ये n जो है that is the neighborhood of x, ये x point है इसमें. तो ये इसका नेबरहुड कब होगा? when if there exist an open set, अगर उसमें ओपन सेट ओ है. ठीक है, ओ भी हो सकता है, एनी सेट, कोई भी नाम हो सकता है. देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट होना चाहिए. देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट विच इज कंटेन्ड इन एन. क्या? दैट इज द एक्स बिलोंग्स टू ओ इज ओपन सेट, एक्स इज एनी पॉइंट, देन ओ इज कंटेन्ड इन एन. O is contained in n. ठीक है, x comma t टोपोलॉजिकल स्पेस, x belongs to x be any point, और n जो है वह that is any set. Now इन दोनों के बीच में एक ओपन सेट आएगा. ठीक है, फिर हम कहेंगे कि जो n जो है that is उस पॉइंट का नेबरहुड है. This n is called, this set is called the neighborhood of that point which is contained in which belongs to the open set. इन दोनों के बीच में एक ओपन सेट आएगा, वो पॉइंट जो होगा वो इसको बिलोंग करेगा, और जो ओ को जो कोई भी सेट है वो ओपन सेट है, वो पॉइंट जो है वो उस ओपन सेट को बिलोंग करेगा, और वो ओपन सेट है दैट इज कंटेन्ड किसमें होगा? एन में, एन सेट में, जिसको हमने प्रूव करना है दैट इज अ नेबरहुड, जिसको हम कहते हैं कि दैट इज अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट. ओके, अगेन लेट एक्स कोमा टाउ बी टोपोलॉजिकल स्पेस. ठीक है, इट इज एनी टोपोलॉजिकल स्पेस. x बिलोंग्स टू कैपिटल x. तो जो हमारा जो यूनिवर्सल सेट x है उसमें कोई भी हमने x ले लिया, पॉइंट बिलोंग करता, उस पॉइंट x का नेबरहुड फाइंड करना है. तो मान लेते हैं n कोई सेट है, n इज एनी सेट. ठीक है, दैट इज द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट. वो इस पॉइंट का नेबरहुड कब होगा? जब एक उन दोनों के बीच में एक ओपन सेट आएगा. इसका नेबरहुड ऑफ x इफ देयर एग्जिस्ट, ये सिंपल है, देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ सच डैट, वो पॉइंट जो है वो ओपन सेट ओ को बिलोंग करेगा, और वो ओपन सेट किस में कंटेनिंग होगा? n में, और n हमेशा किस में कंटेनिंग होता है? x में. ठीक है, देन वी से दैट इट इज अ नेबरहुड ऑफ n इज अ नेबरहुड ऑफ x. इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है इसमें. फर्स्ट है every open set which contains x. कोई भी ओपन सेट जिसमें कि x है दैट इज द नेबरहुड ऑफ x. नाउ ये ओपन सेट है, ये भी इसका नेबरहुड है. एवरी ओपन सेट दैट कंटेनिंग द पॉइंट x इज नेबरहुड ऑफ x, इज नेबरहुड ऑफ x. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? every open set contains x is a neighborhood of x. जो कि x को कंटेन करता है, जैसे ये ओपन सेट हुआ है, अगर ये कंटेन करता है x को, it contains in x, then it is a neighborhood of x. every superset
every superset of open set containing point x is a neighborhood of x। मतलब कि जो जिसमें वो पॉइंट होगा, जैसे हमने लिया था इसमें x लिया था पॉइंट x और ये हमारा ओ ओपन सेट था n। नाउ इस पॉइंट का कोई भी सुपर सेट, एवरी सुपर सेट ऑफ ओपन सेट, ये ओपन सेट का कोई भी सुपर सेट जिसमें कि x पॉइंट कंटेन होगा, जिसमें x पॉइंट कंटेन होगा, दैट इज अ नेबरहुड ऑफ x। जैसे मान लो x है तो ओपन सेट हम लेते हैं, कोई ओ का ओपन सुपर सेट ले लिया, उसमें मान लो कि अगर x हो जिसमें कि x भी होना चाहिए, x y z हो, x हो और y हो, ठीक है, x y z w, ये सारे मतलब कि उसमें एलिमेंट्स जो ये सारे क्या हैं, x के सुपर सेट कंटेनिंग x, तो ये सारे जो होंगे, ठीक है, तो क्या होंगे, ये नेबरहुड ऑफ, ये सारे नेबरहुड ऑफ x, इसमें x कंटेन भी कर रहे हैं, सारे उसके सुपर सेट हैं और ओपन सेट के सुपर सेट हैं ये। जैसे हमने ओ सेट लिया ओपन सेट, अगर सपोज करो इसमें x है, एम्प्टी तो सेट है कि इसमें x है और उसके बाद है x y z, x y ले लो, x y z w ले लिया, ठीक है, तो आल्सो ओ इटसेल्फ ले लिया, तो ये सारे ले लिए हमने। इसमें से देखो ये ओपन सेट है, अब ओपन सेट जो है उसमें x सारे कंटेन्स जो एलिमेंट्स है x वाले, इसमें x भी है, ठीक है, एवरी सुपर सेट ऑफ है ना ओपन सेट कंटेनिंग x इज अ नेबरहुड ऑफ x। नाउ x के वो सेट जिसमें x कंटेनिंग है और साथ में वो सारे सुपर सेट है ओपन सेट के, ओ के ओपन सेट, ठीक है, तो ऐसे हमने ले लेने हैं कि और देन they contains x, they are the neighborhood of x। Third is an open set is a neighborhood of each of its points, each of its points, मतलब जो ओपन सेट है दैट इज आल्सो नेबरहुड ऑफ ईच, इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे तो इन सभी का क्या होगा, नेबरहुड ओपन सेट, ये जो ओ है दैट इज आल्सो द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। बट साथ में ये भी है, बट इन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, बट नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट need not be an open set, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट होगा दैट इज अगेन एन ओपन सेट, ठीक है, बट नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट दैट इज नीड नॉट बी एन ओपन सेट। ओपन सेट जो है वो इट कंटेनिंग ऑल इट्स पॉइंट्स इज अ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, ठीक है, उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे ओपन सेट में वो सारे जो होगा उसका क्या होगा, नेबरहुड। बट कहता है कि इट इज इसके रेसिप्रोकल क्या है, बट ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, उस पॉइंट कोई पॉइंट है उसके जो नेबरहुड में दैट नीड नॉट बी ना, जरूरी नहीं कि वो ओपन सेट ही हो, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज इफ O is open set, मान लेते जो O है that is the open set containing the point x। If O is open set containing point x, if O is an open set containing the point x, उसमें x point that contained in, x is contained in O, ओपन सेट, O इज ना ओपन सेट गिवन है और x इसमें कंटेनिंग है, देन O इज कॉल्ड ओपन नेबरहुड ऑफ x, ठीक है, x कंटेनिंग O ओपन सेट है
देन ओ इज कॉल्ड, तो वैसे तो अगर हम ये कहते हैं कि ओ जो है वो इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि ओ इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स, पर साथ में उसने कह दिया कि ओ इज एन ओपन सेट, तो इट इज कॉल्ड, ओ इज कॉल्ड ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स, इज कॉल्ड ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स. नेक्स्ट इज नेबरहुड सिस्टम at a point. Now collection of all these type of neighborhoods और neighborhood points, जितने भी ऐसे neighborhood जैसे x है o में contained in है x point, o point and आगे आता है n point. Now collection of all such neighborhoods points, तो that is the, उस system को अगर collect कर देते हैं, that collection is called the neighborhood system at a point. Let x comma tau be the topological space and x belongs to x be any point, ठीक है, x comma tau be the topological space and x belongs to x be any point, then the collection of all, then the collection of all neighborhoods of x, ठीक है, ये तो हो गया एक नेबरहुड था. नाउ कलेक्शन ऑफ सच ऑल दीज ऑल टाइप्स ऑफ दिस नेबरहुड ऑफ एक्स इन ओ सेट, ओ इज एन ओपन सेट विच इज कंटेन्ड इन n, then collection of such neighborhoods of x is called the neighborhood system. Then the collection of all neighborhood of x is called neighborhood system, is called neighborhood system at x. Collection of all neighborhood of x is called the neighborhood system at x. It is denoted by इसे हम डिनोट करेंगे या तो nx से और θx और ux, ठीक है. Collection of all such neighborhood of x is called neighborhood system at the point x. It is denoted by nx और θx और ux. Next is example. Let tau is equal to phi b a comma b d x, ठीक है. लेट जी हमें टाउ दिया हुआ है, दैट इज इट इज अ टोपोलॉजी, इट इज द ओपन सेट. नाउ टाउ इज इक्वल टू फाई बी ए कोमा बी एंड एक्स बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स. एक्स सेट हमें दिया हुआ, दैट इज ए बी सी फाइनाइट सेट, ए बी सी एंड डी, ये हमें एक्स सेट दिया हुआ है. नाउ फाइंड यहाँ पे हमें फाइंड करना है, दैट इज द फर्स्ट पे टाउ नेबरहुड ऑफ, इसका फर्स्टली नेबरहुड पता करना है ए, सेकेंडली बी, थर्ड पे सी, ठीक है. हम क्या है क्वेश्चन, लेट टाउ इज इक्वल टू फाई बी ए कोमा बी ए बी डी एंड एक्स बी ए टोपोलॉजी होना, एक्स दी हुई टोपोलॉजी है, एक्स इक्वल टू ए बी सी डी कलेक्शन ऑफ 4 numbers. Find the tau neighborhood of a b and c, a b and c, इन सभी के हमने नेबरहुड पता करने हैं. नाउ देखो टोपोलॉजी में से हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज फाई बी ए कोमा बी
ए बी डी एंड एक्स, ठीक है, ये हमें टोपोलॉजी दी हुई है। अब हमने टी ये टाउ नेबरहुड किस किस के निकालनी है, दैट इज फर्स्टली फाइंड द टाउ नेबरहुड ऑफ, पहले तो ए फिर बी और सी। नाउ अब देखना ए सेट, ए जो हमारा टर्म है किस किस में कंटेनिंग है, पहले इसमें से देखो टोपोलॉजी में से, दैट इज फर्स्टली हम ये देखेंगे टाउ ओपन सेट, टाउ ओपन सेट कंटेनिंग ए आर, ठीक है, जिसमें से पहले देखो ए है कंटेनिंग टाउ ओपन सेट, जिसमें ए है वो कौन से हैं, एक तो है हमारे पास में ए कोमा बी, ठीक है, उसके बाद है ए बी एंड डी, ये हो गए दोनों टाउ ओपन। नाउ यहाँ पे नेबरहुड की डेफिनेशन लगनी है, ये देखो टाउ ओपन सेट कंटेनिंग ए आर, कौन कौन से हैं, ए बी डी, विच जहाँ पर ए बिलोंग कर रहा है जिसको, कौन से, जैसे देखो डेफिनेशन में देखो, नेबरहुड की डेफिनेशन में हमने क्या किया था, पॉइंट एक्स है जो, ठीक है, उसका नेबरहुड है, एन इज अ नेबरहुड पॉइंट एक्स, उसके लिए पहले एक्स दैट बिलोंग्स टू द ओपन सेट, ऐसे यहाँ पे क्या है, ए बिलोंग्स टू द ओपन सेट, कौन सा है ये, टोपोलॉजी, तो ए उसको बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे टाउ ओपन सेट कंटेनिंग ए मीन्स जहाँ पे एक्स है, जैसे टाउ ओपन सेट कंटेनिंग ए, यहाँ पे क्या था, एक्स बिलोंगिंग टू ओ इज अ ओपन सेट, एक्स इज एनी पॉइंट, ऐसे यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया फर्स्टली, ए पॉइंट विच बिलोंगिंग्स टू टाउ, ठीक है, तो वहां पे हमने देखे कौन कौन से दो सेट्स आ गए जो जिसमें कि ए है, ए बिलोंग करता है, वो निकालिए। आगे उसने कहा है नेबरहुड की डेफिनेशन में देखो, एक्स बिलोंग्स टू ओ ओपन सेट विच इज कंटेन इन एन, तो आगे ये सुपर सेट में कंटेन इन होना चाहिए, और वो सुपर सेट जो होगा वो दैट इज द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट ए, ऐसे यहाँ पे एन इज द नेबरहुड ऑफ एक्स है, यहाँ पे क्या होगा, वो आगे इस सेट के सुपर सेट निकालेंगे, तो जिसमें कि ये सेट कंटेन इन हो सकता है, वो उसके सुपर सेट होंगे, तो वो सुपर सेट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, टाउ नेबरहुड ऑफ ए एंड बी एंड सी, ए के क्या करके पहले ए के निकालने फिर बी के एंड सी के। नाउ अब इसमें से फर्स्ट ले लिया हमने ए कोमा बी, ए जिसको बिलोंग कर रहा था ओपन सेट को, नाउ ए बी देखो अब कहाँ से निकालेंगे, ये एक्स में से, एक्स दिया हुआ ना हमें, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू सेट ए बी सी एंड डी। अब इसमें से देखो एक्स के जो पावर सेट है उसमें से कौन कौन से बन सकते हैं इसके सुपर सेट ए बी के, जिसमें ए बी कंटेन हो सकता है, एक तो ए बी खुद हो गया अपने आप, ए बी हो गया, ठीक है, अगला कौन सा हो गया, ए बी डी, ए कोमा बी कोमा डी, उसके बाद कौन सा हो गया, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, नेक्स्ट ए बी डी भी हो गया, ए बी सी, और उसके बाद हो जाएगा हमारा ए बी सी डी, मतलब पूरा एक्स ही आ जाएगा, ठीक है, एक्स इटसेल्फ, तो ये सारे जो हो गए उसके सुपर सेट हो गए ए कोमा बी के, ठीक है। नाउ ऐसे ही अगला दूसरा पार्ट हमारा, ये तो फर्स्ट हो गया, नाउ ए कोमा बी कोमा डी देखना अब हमने, नाउ सुपर सेट ऑफ ए बी एंड डी, ठीक है, सुपर सेट ऑफ ए बी, अब इस एक्स सेट में से देखो ए बी डी जिसमें कंटेन इन होगा, पूरा ए बी डी आना चाहिए, तो वो एक तो ए बी डी हो जाएगा ओनली, एक हो जाएगा हमारे पास में ए कोमा बी कोमा डी इटसेल्फ, फॉर एक हो जाएगा एक्स, क्योंकि पूरा एक्स जो है उसमें क्या है देखो, ए बी सी एंड डी, एक तो ये हो गया इटसेल्फ ए बी डी सुपर सेट, और एक हो जाएगा ए बी सी डी मतलब एक्स, ओके। नाउ ऐसे नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, इसके बाद में दो ही थे ये, दैट मीन्स लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर टाउ नेबरहुड ऑफ ए कोमा बी, टाउ नेबरहुड ऑफ ए आर, ए कोमा बी कोमा ए कोमा बी कोमा सी एंड ए कोमा बी कोमा डी एंड एक्स, ये हो गया इसका आंसर। कैसे हुआ, जो इसके सुपर सेट होंगे वो हमने कलेक्ट कर देने बस लास्ट में, तो ए के टाउ नेबरहुड ऑफ ए कौन कौन से हो जाएंगे, जो सेकेंडली टाउ नेबरहुड ऑफ बी आर,
टाउ नेबरहुड ऑफ बी आर, अब देखो जो टाउ में हमें दी हो उसमें से हमने बी के नेबरहुड देख लेने हैं कौन कौन से हैं। बी दैट कैन, मतलब कि जिनको बी बिलोंग कर रहा है उसमें बी एलिमेंट होना चाहिए। बी, ए कोमा बी, और कौन से हैं, ए बी डी एंड एक्स, ठीक है, ये 4 हो गए दैट जिसमें बी बिलोंग कर रहा है। बी, ए कोमा बी, ए कोमा बी कोमा डी एंड एक्स, जिस एक्स में क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, 4 हो गया। इन चारों के हमने सुपर सेट देखने हैं, इसमें से देखने हैं एक्स में से। नाउ एक्स क्या है हमारा, ए बी सी एंड डी। सबसे पहले हम बी को लेते हैं, बी सेट को। अब देखो सुपर सेट ऑफ बी आर कौन से हो जाएंगे, दैट आर इक्वल टू, जिसमें बी कंटेनिंग है। सबसे पहले तो बी हो गया, फिर उसके बाद ए कोमा बी हो गया, और उसके बाद हो गया बी कोमा सी, ठीक है, फिर बी कोमा डी, देन बी सी डी, बी कोमा सी कोमा डी, और एक हो जाएगा हमारा ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, मतलब कि एक्स, ठीक है। एक हो गया बी, ए कोमा बी, बी कोमा सी, बी कोमा डी, बी सी डी, ए बी सी डी, मतलब एक्स इटसेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बी के बाद अगला आता है दैट इज ए कोमा बी। नेक्स्ट है ए कोमा बी। अगला हमारा टी ओपन सेट कौन सा आ गया, ए कोमा बी। नाउ इसके सुपर सेट क्या होंगे, दैट कंटेन्स ए कोमा बी। सुपर सेट ऑफ ए कोमा बी इन एक्स, एक्स में चेक करने हमने, वो हो जाएंगे ए कोमा बी इटसेल्फ, आगे हो जाएगा ए कोमा बी कोमा सी, देन ए कोमा बी कोमा डी, जिसमें ए बी आना चाहिए, ठीक है, और एक हो जाएगा ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, मतलब एक्स इटसेल्फ। उसके बाद थर्ड पे आता है हमारा ए कोमा बी कोमा डी। एक ये ऐसा टी ओपन सेट हमारा जिसमें बी दैट बिलोंग्स टू बी, जिसको बी बिलोंग कर रहा था। अब इसका सुपर सेट देखो एक्स में से, सुपर सेट आर ए बी डी, तीनों एलिमेंट्स होने चाहिए। एक तो ए बी डी हो गया सेल्फ, एक हो जाएगा ए बी सी डी, मतलब एक्स इटसेल्फ हो जाएगा, उससे कम तो नहीं आ सकता ना, तो दैट मीन्स एक्स इटसेल्फ हो जाएगा। एक्स भी लिख सकते हैं इसको कोमा डाल के। उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारे पास में एक्स, तो एक्स के लिए तो एक्स ही आ जाएगा हमारा, ठीक है, सुपर सेट। नाउ हैंस टाउ नेबरहुड ऑफ, अब हमने ये सारे किसके नेबरहुड निकाले थे, बी के, बी पॉइंट के। टाउ नेबरहुड ऑफ बी आर, जितने भी सुपर सेट आ गए वो हमारा आंसर है, ठीक है, सारा जो है हमारा सुपर सेट जो है वो आंसर आ गया, दैट इज बी कोमा, कौन कौन से हैं, बी कोमा ए कोमा बी, बी कोमा सी, बी कोमा डी, ए कोमा बी कोमा सी, ए कोमा बी कोमा डी, बी कोमा सी कोमा डी एंड एक्स। जितने भी सुपर सेट निकाले हैं टी ओपन टाउ ओपन सेट के, जितने भी हमने बी के ओपन सेट निकाल लिए सुपर सेट, सभी को लास्ट में कलेक्ट कर देना, दैट आर द टाउ नेबरहुड ऑफ बी, टोपोलॉजी नेबरहुड ऑफ। नेक्स्ट उसके बाद आता है सी, थर्ड पे क्या है, सी के भी हमने निकाले थे नेबरहुड पॉइंट्स। नाउ टाउ नेबरहुड ऑफ सी सेट आर, जिसमें ओनली सी कंटेनिंग हो, तो वो कौन सा होगा, कंटेनिंग सी इज ओनली एक्स, क्योंकि एक्स में देखो क्या है, ए बी सी एंड डी, तो जिसमें ओनली सी बिलोंग करे तो पूरे का पूरा एक्स ही होगा, ये दैट इज ओनली एक्स, तो इसका एक्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, इसी से रिलेटेड एग्जांपल इन
in discrete space x comma tau, in discrete space x comma tau, where x is the only neighborhood of any point. इसमें हमने प्रूव करना है कि इनडिस्क्रीट की हमें पता है ये डेफिनेशन क्या है, ओनली फाई और एक्स भी होते हैं उसके सेट में. नाउ इन डिस्क्रीट स्पेस एक्स को टाओ हमने ये प्रूव करना है कि एक्स इज द ओनली नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, ऑफ एनी पॉइंट. नाउ तो सोल्यूशन पहले मान लो इन डिस्क्रीट स्पेस ये मान लेते हैं हम टाउ इज इक्वल टू फाई कोमा एक्स उसमें कंटेन है. नाउ एक्स बिलोंग्स टू एक्स बी एनी पॉइंट, जिसका हमने नेबरहुड प्रूव करना है, बी एनी पॉइंट एंड अब हमने x प्रूव करना है, स्मॉल x बिलोंग्स टू x, इट बी एनी पॉइंट. अब हमने x की जगह पर कोई a मान लेते हैं, a बी एनी सेट, लेट a बी एनी नेबरहुड ऑफ x. हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि x इज द ओनली, कैपिटल X इज द ओनली नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट. वो एनी पॉइंट हमने पहले x मान लिया, दैट बिलोंग्स टू दिस x, दैट इज टोपोलॉजिकल स्पेस x को बिलोंग कर रहा है. नाउ बी एनी पॉइंट एंड ए जो है दैट हम नेबरहुड हमने प्रूव करना है x को, दैट मीन्स अब हमने कोई अनदर नेबरहुड मान लेते हैं, a मान लिया, ए बी एनी नेबरहुड ऑफ x. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड सिस्टम क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, मान लेते हैं O है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट सच दैट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द नेबरहुड सिस्टम, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट O such that x that any point belongs to O which is contained in A. इस सिर्फ डेफिनेशन लगाई है नेबरहुड की. x कोई ओपन सेट O ले लिया, x वो जो एनी पॉइंट था वो किसको बिलोंग करेगा, ओपन सेट को, और ओपन सेट किस में कंटेनिंग होगा, नेबरहुड में, विच इज द नेबरहुड ऑफ x हमने माना. नाउ बिकॉज O इज एन ओपन सेट है, तो नाउ इट दिस इम्प्लाइज या तो वो एम्प्टी होगा, O दैट इज इक्वल टू एम्प्टी, और जहाँ फिर O की वैल्यू पूरी x के बराबर होगी. ठीक है, नाउ आइदर O इज इक्वल टू एम्प्टी और O इज इक्वल टू x. नाउ फर्स्टली हम देखते हैं अगर x एलिमेंट जो है दैट बिलोंग्स टू O, इस डेफिनेशन में देखो, बट x दैट बिलोंग्स टू O, तो इसका मतलब x एम्प्टी नहीं हो सकता. ठीक है, ये O सेट जो है वो x को, ये x से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी इक्वल टू एम्प्टी, खाली नहीं हो सकता, देयरफॉर O कैन नॉट बी एम्प्टी. आई रिपीट, इफ नाउ O इज एन ओपन सेट, दैट मीन्स O इज इक्वल टू एम्प्टी और O इज इक्वल टू x. नाउ बिकॉज डेफिनेशन में अगर देखना चाहिए से कोई नंबर डाल लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इस डेफिनेशन में से हमने देखा कि एक्सिस को बिलोंग कर रहा है, एक्सिस से बिलोंग कर रहा है, इट कैन नॉट बी एम्प्टी, देयरफॉर O दैट इज इक्वल टू x. नाउ O की जगह पर क्या आ जाएगा, अब x, इसे फर्स्ट इक्वेशन कह रहे हैं. नाउ फ्रॉम फर्स्ट तो ये चेंज होगी, क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू O था हमारा फर्स्ट में, O की जगह पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू x विच इज कंटेन इन A आ गया, इसे कह लो सेकंड इक्वेशन. ठीक है, नाउ अब हमें पता है कि A दैट इज कंटेन्ड इन इक्वल टू x ऑलवेज, नेबरहुड है, हमने पहले रिजल्ट किया था, नेबरहुड कंटेन इन x ऑलवेज. नाउ ये हो गया हमारा x कंटेन इन. नाउ अगर हम सेकंड में से देखते हैं तो इसमें आता है कि x कंटेन इन इक्वल टू A. फ्रॉम सेकंड x इज कंटेन इन इक्वल टू A.
इसे कर लेते हैं थर्ड, यहाँ इसे सीधे ऐसे लिख देते हैं, यहाँ इसे थर्ड कह लो, इसे फोर्थ कर लिया। नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमने देखा, फर्स्ट में से क्या रिजल्ट है हमारा, x बिलोंग्स टू क्या आ गया, x क्यों आया, क्योंकि o इक्वल टू x हो गया, इक्वल टू आ गया x के, तो हमने o की जगह पर x लिख दिया, ठीक है। इसे कहिए सेकेंड इक्वेशन। बट ऑलवेज जो a है नेबरहुड सिस्टम, इट कंटेन इन x, इसमें कंटेन इन होगा टोपोलॉजिकल स्पेस में। नाउ फ्रॉम इसे कह दिए थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड में से हम देखते हैं, इससे आगे ए कंटेन इन एक्स, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में से हमने देखा कि एक्स इज कंटेन इन इक्वल टू ए। नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन में से अगर हम देखें तो दोनों बराबर आ जाते हैं। दैट मीन्स जो हमने अनदर नेबरहुड, एनी नेबरहुड माना था स्मॉल एक्स का, तो वो जो है किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर ही आ गया। देयरफॉर this implies x is the only neighborhood in the indiscrete series. X is the only neighborhood of each of its points in the indiscrete. Next example is in cofinite space. पहले हमने किए थे indiscrete space, now it is in कोफाइनेट स्पेस का हमने किया था ना, डेफिनेशन करवाई हुई है आपको। फाइनेट जिसमें कि एक्स फाइनेट होता है एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज अ फाइनेट सेट। नाउ इन कोफाइनेट स्पेस ओनली ओपन सेट्स कैन बी नेबरहुड ऑफ द पॉइंट्स of the space. In cofinite space only open sets can be the neighborhood of the points of the space, ठीक है। x टाउ स्पेस है, कोफाइनेट स्पेस है, इसमें ओनली जो ओपन सेट होंगे वही नेबरहुड होंगे। दैट मीन्स जो नेबरहुड सिस्टम हमने प्रूव करना है इसका, दैट इज द ओपन सेट ही होगा, ठीक है। इन कोफाइनेट स्पेस ओनली ओपन सेट्स कैन बी द नेबरहुड ऑफ द points of the space. Let x comma tau be cofinite space. Let x comma tau be cofinite space. Therefore, according to the definition of cofinite space, x is a infinite set. Okay, x comma tau be the cofinite space. Therefore x is a infinite space and tau में क्या होगा, tau is equal to, therefore topology is equal to a which is contained in x, such that a complement is a finite union with the phi set. X comma tau be the cofinite space, therefore x is infinite set and tau is equal to, topology is equal to a contained in x such that a complement is a finite set and union with the phi. तो ये होगी definition of the cofinite space. Let x belongs to x space be any point जिसका हमने neighborhood prove करना है। Let x belongs to x be any point and u is any neighborhood of x, ठीक है। u मान लिया हमने एनी नेबरहुड ऑफ एक्स, जिसको हम प्रूव कर रहे हैं कि ये ओपन है, ओपन सेट है। नाउ इसमें हमने a तो ऑलरेडी था इसलिए हमने यहाँ पे u मान लिया है, u इज अ ओपन सेट ऑफ x। नाउ इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द नेबरहुड सिस्टम, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ओपन सेट O सच दैट, क्या कि अब तक कोफाइनेट स्पेस में हमने प्रूव करना है ओनली ओपन सेट कैन बी द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द स्पेस, एक्स टाउ बी द कोफाइनेट स्पेस, उसकी डेफिनेशन ठीक है लगाई। अब उसमें जो नेबरहुड सिस्टम है वो कहता है ओपन सेट ही होगा, ये प्रूव करना है हमने। तो नेबरहुड सिस्टम उसके लिए हमने मान लिया कि एक्स बिलोंग्स टू
एक्स बी एनी पॉइंट जिसका हमने नेबरहुड प्रूव करना है। और u मान लिया u इज द नेबरहुड ऑफ द x स्मॉल x। u is the neighborhood of small x. According to the definition of the neighborhood, there exists an open set O such that point x belongs to the point O, which is an open set which is contained in U. क्योंकि U को हमने क्या माना है, that is a neighborhood, O is the open set, X is any point. According to definition of the neighborhood क्या होगा, वो point जो होगा open set को belong करेगा। open set किस में contain होगा, आगे neighborhood में। Now since O is a open set, अब हमें पता है कि according to definition of the neighborhood O क्या है, open set है। That means O किससे बिलोंग करेगा, अगर ओपन सेट था तो टोपोलॉजी को, टाउ को बिलोंग करेगा। अगर उसे बिलोंग कर रहा है तो ये कौन सी टोपोलॉजिकल स्पेस दी हुई है, कोफाइनाइट। तो कोफाइनाइट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या है उसमें देखो, तो ये जो ओ सेट होगा दैट इज अ फाइनाइट, उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा, दैट इज अ फाइनाइट सेट। सिंपली हमने क्या किया, सिर्फ डेफिनेशन लगाई है कोफाइनाइट की। पहले हमने क्या किया, ये नेबरहुड की डेफिनेशन लगा दी, नेबरहुड है सिस्टम, तो उसके अकॉर्डिंगली ओ जो है, सिंस ओ जो होता है दैट इज अ ओपन सेट। नाउ ओ बिलोंग्स टू द टोपोलॉजी, ठीक है, टाउ को बिलोंग कर रहा है। तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ द कोफाइनाइट स्पेस, क्योंकि ये गिवन है हमें तो उसकी डेफिनेशन इस पे अप्लाई होगी, दैट इज ओ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज अ फाइनाइट सेट। आल्सो क्योंकि ओ जो है वो इट इज कंटेन इन यू, यू क्या है, नेबरहुड, ओ इज ना ओपन सेट। आल्सो ओ इज कंटेन इन यू, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं दैट बिकम्स रिवर्स, ओ कॉम्प्लीमेंट में यू कॉम्प्लीमेंट कंटेन इन होगा। इट मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं यू कॉम्प्लीमेंट कंटेन इन ओ कॉम्प्लीमेंट। देयरफॉर ये तो हो गया फाइनाइट सेट, तो इसका मतलब यू कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट होगा अगर इसमें फाइनाइट सेट, यू कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट सेट। कैसे हुआ ये, बिकॉज ओ कॉम्प्लीमेंट इट इज कंटेन, इसमें कंटेन इन यू कॉम्प्लीमेंट। पहले देखो फ्रॉम दिस डेफिनेशन जो हमने अप्लाई किया नेबरहुड की, उससे आ गया कि ओ इज कंटेन इन यू, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हो गया, इसमें से हमने ये लिख लिया, हो गया इसमें से। नाउ अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेते, क्योंकि कोफाइनाइट स्पेस है तो उसके लिए हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया इसका, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या हो गया, ओ कॉम्प्लीमेंट इज उसमें कंटेन हो गया यू कॉम्प्लीमेंट। नाउ बिकॉज इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि यू कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन इन ओ कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख लिया हमने। तो बिकॉज ओ कॉम्प्लीमेंट इट इज अ फाइनाइट सेट, ये ओ कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट है फ्रॉम अबव, बिकॉज O is an open set, O belongs to the tau, according to the definition of the cofinite space, O complement is a finite set. That means O complement is a finite, तो U complement it is contained in इसमें, that is contained in the, ये super set है तो it is contained in the O complement, तो it also is a finite set. Therefore U complement is also becomes a finite set. It means अगर ये फाइनाइट सेट है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यू आल्सो बिलोंग्स टू द टाउ, आल्सो बिलोंग्स टू द टोपोलॉजी। अगर ये टाउ को बिलोंग कर रहा है टोपोलॉजी, अगर ये टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है, टाउ को बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ओपन सेट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट यू इज एन ओपन सेट, ठीक है। U belongs to, because U complement is a finite set, therefore according to definition of the cofinite space U it belongs to the topology। अगर इसको belong कर रहा है तो this becomes a definition of open set, तो उसके accordingly U क्या हो गया, it is an open set। now U is an open set which is to prove, यही हमने prove करना था। therefore in cofinite space, therefore in cofinite space, in cofinite space only open sets
Therefore, in cofinite space, only open sets can be neighborhoods of the points of the space, cofinite space या space. ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते इसको. ठीक है, एक बार दोबारा से एग्जांपल देखते थे. इन कोफाइनेट स्पेस ओनली ओपन सेट्स कैन बी द नेबरहुड ऑफ द स्पेस. तो स्पेस हमें क्या दी हुई है? कोफाइनेट स्पेस. तो कोफाइनेट स्पेस के अकॉर्डिंगली इफ एक्स एंड टाउ बी द कोफाइनेट स्पेस एंड वेयर, इसमें क्या है डेफिनेशन में, एक्स जो है इनफाइनेट सेट है और टोपोलॉजी जो है उसमें क्या है, ए कंटेनिंग एक्स एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट यूनियन विद 5. लेट, अब इसमें हमने ये प्रूफ करना है कि जो नेबरहुड वाला जो हमारा नेबरहुड आता है दैट इज द ओपन सेट. तो पहले एक्स का जो नेबरहुड हम प्रूफ करेंगे, स्मॉल एक्स ले लिया, वो बिलोंग्स टू एनी पॉइंट, एक्स बिलोंग्स टू स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स बी एनी पॉइंट. ये कैपिटल एक्स के यहाँ पे स्पेस डिनोट कर रहा है, बी एनी पॉइंट. और जो नेबरहुड हमने प्रूफ करना है कि ओपन सेट है तो वो हमने यू ले लिया. लेट यू बी द एनी ऑफ नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट एक्स. देन अगर नेबरहुड है तो नेबरहुड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देयर एग्जिस्ट है ना ओपन सेट जो इस जिसको ये एक्स बिलोंग करेगा. एक्स बिलोंग्स टू दैट ओपन सेट मान लेते हैं ओ है. एक्स बिलोंग्स टू ओ विच इज कंटेन इन दैट नेबरहुड. That means U is a neighborhood of X. Now since O is an open set, because O is an open set, ये तो डेफिनेशन है नेबरहुड की, उसके मुताबिक हमें पता है क्या, O is an open set, तो ये टोपोलॉजी को बिलोंग करेगा. अगर टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है तो दैट इज द कोफाइनेट स्पेस. तो उसके अकॉर्डिंगली O कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दैट इज अ फाइनाइट सेट. बट इस डेफिनेशन में देखो O इज कंटेन इन U है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स. तो ओ कॉम्प्लीमेंट में यू कॉम्प्लीमेंट कंटेन इन हो जाएगा. दैट मीन्स यू कॉम्प्लीमेंट कंटेन इन ओ कॉम्प्लीमेंट. बट ओ कॉम्प्लीमेंट इज, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ओ कॉम्प्लीमेंट जो है फाइनाइट है क्योंकि ये टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है. अगर ओ कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, ये सुपर सेट हो गया यू कॉम्प्लीमेंट का, तो यू कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो फाइनाइट. Therefore U complement is a finite set. अगर ये भी फाइनाइट है तो कोफाइनाइट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली U उसको बिलोंग करेगा टोपोलॉजी को. अगर U टोपोलॉजी को बिलोंग करता है तो ओपन सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली U क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज अ ओपन सेट. यही हमने प्रूव करना था कि जो नेबरहुड सिस्टम है, नेबरहुड है, दैट इज अ ओपन सेट. ठीक है. Therefore in cofinite space only open set can be the neighborhood of the points of the cofinite space.